आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज विद सीएम में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पीएलसी का गठन कर सकते हैं और उसका उपयोग आप कर सकते हैं पीएलसी का। साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा 23/6/2020 को एक पत्र जारी किया गया है। पीएलसी गठन के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी प्राचार्य डाइट्स के और जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा को एक पत्र जारी किया गया है राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पीएलसी गठन के संबंध में कि कोरोना काल में शिक्षा गुणवत्ता में समर्थन देने एवं अपने अपने छोटे सीमित क्षेत्र में प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन कर उसकी जानकारी देने बाबत कोरोना को ध्यान में रखते हुए आगे निकट भविष्य में फेस टू फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं होगा। संकुल स्तर पर भी मासिक समीक्षा सह प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में शिक्षकों को नहीं बुलाया जा सकेगा। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के ऑनलाइन ग्रुप से भी क्षेत्र में बहुत अधिक सहयोग नहीं मिल सकेगा। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे गुणवत्ता संबंधी कार्यों के लिए छोटे छोटे समूहों में शिक्षकों का प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन कर उनके माध्यम से कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जमीनी स्तर पर गठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की जानकारी संकलित करने ऑनलाइन फॉर्म आपको शीघ्र भेजा जा रहा है। तब तक इस पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देशों का ध्यान से अध्ययन कर पीएलसी की जानकारी ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट है कि आपको जमीनी स्तर पर एक प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी का गठन करना है। इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा, जिसको अति शीघ्र आपको उसको फिल करके जानकारी उच्च कार्यालय को आपको प्रेषित करनी है। उसके संबंध में किस प्रकार से आप पीएलसी का गठन कर सकते हैं उसके बारे में यह जो पत्र है इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में स्थानीय स्तर पर छोटे सक्रिय प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन। राज्य में संकुल स्तर पर अकादमिक चर्चाओं के लिए मासिक समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण का विगत 5 वर्षों से निरंतर आयोजन किया जा रहा है और इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने एवं गुणवत्ता पर फोकस रखे जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से नियमित रूप से चर्चा पत्रों को तैयार कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। संकुल स्तर एवं उसके ऊपर शालाओं में गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाकर उनके माध्यम से सभी शिक्षकों को सक्रिय कर काम कर सकेंगे। इस प्रकार राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा देने हेतु प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी पीएलसी का सहयोग लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि साथियों, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी क्या है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी क्या है? तो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी शिक्षकों का एक छोटा समूह है जो आपस में मिलकर अपनी अपनी शालाओं में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने हेतु आपस में मिलकर एक दूसरे से सीखते और सिखाते हुए बेहतर आउटकम्स प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हैं। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन क्यों? आखिर पीएलसी का गठन क्यों किया जा रहा है? तो राज्य में शिक्षकों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रत्येक शिक्षक का निरंतर क्षमता विकास शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संभव नहीं हो पाता। कोरोना की वजह से फेस टू फेस प्रशिक्षण दिया जाना भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी के इस युग में भी इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से हम शिक्षकों को एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते हैं जिनके माध्यम से वे एक दूसरे से सीखकर अपने आप को अपडेट रख सके। अब बात आती है कि हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन कैसे करेंगे।
पहले हम किसी भी कोने से इच्छुक शिक्षकों के साथ मिलकर उन्हें शामिल कर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बना लेते हैं। अब हम कुछ सीमित स्कूलों को लेकर उनका अपना प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन करेंगे। एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में 6 से लेकर अधिकतम 10 शालाओं के शिक्षक सम्मिलित होंगे। इन शालाओं में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शालाएं शामिल होगी। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें प्राइमरी से लेकर आपको हायर सेकेंडरी तक के विद्यालय को शामिल करना है। वर्तमान में संचालित संकुल इनमें से एक पीएलसी का काम करेगा जो अपने आसपास आसानी से पहुंचने वाली शालाओं को जोड़ सकेगा। नए पीएलसी का गठन अतिरिक्त शालाओं को शामिल करते हुए निर्धारित संख्या में शालाओं को शामिल करके किया जा सकेगा। शालाओं की पहुंच सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक संकुल के बाहर अन्य संकुल की शालाओं को भी नए गठित हो रहे पीएलसी में शामिल किया जा सकेगा। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो चुका है कि यदि शालाओं की पहुंच अन्य संकुल से भी है तो एक संकुल के साथ अन्य संकुल के शिक्षकों को भी इस पीएलसी ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पीएलसी का जो आकार है वह छोटा क्यों, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का आकार आखिर छोटा क्यों? तो बहुत बड़े आकार के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के गठन से उनमें केवल कुछ सदस्य ही सक्रिय रहते हैं और बाकी मुख्य दर्शक मात्र बनकर रह जाते हैं। छोटे पीएलसी होने से और किसी निर्धारित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार पीएलसी के होने से उन्हें काम करने में आसानी होगा एवं सभी अपनी सक्रिय सहभागिता दे सकेंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम अधिक संख्या में एकत्रित होकर एक जगह बैठकों का आयोजन नहीं कर सकते और न ही बहुत अधिक दौरे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे समूहों का गठन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर छोटे स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन कर सभी शिक्षकों को सक्रिय करते हुए अपने अपने सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों के साथ मिलकर कुछ बेहतर करने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कम लोगों और कम स्कूलों के साथ कुछ ठोस कार्य किया जा सके। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के लीडर का चयन कैसे करें? तो इस प्रकार से अब पुराने संकुल स्रोत केंद्र में एक या अधिक पीएलसी का गठन हो जाएगा। प्रत्येक पीएलसी में उस पीएलसी के क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर के सभी शिक्षक शामिल होंगे। इन सभी शिक्षकों के बीच आपस में चर्चा कर किसी एक सक्रिय, टेक्नोलॉजी में दक्ष, नेतृत्व गुण वाले एवं केवल अकादमिक कार्यों में रुचि लेने के साथ साथ नवाचार कर अपने पीएलसी को बहुत आगे तक ले जाने के इच्छुक योग्य व्यक्ति का चयन अपने अपने पीएलसी में सर्वसम्मति से कर लेना है। कोशिश यह रहे कि आपने जिस स्कूल को पीएलसी के लिए चुना है उसी स्कूल के किसी एक सक्रिय शिक्षक जो उपरोक्त योग्यता रखते हों उनका चयन पीएलसी के लीडर के रूप में किया जाए। संकुल समन्वयों के चयन में चूंकि उन्हें बहुत दूर दूर तक दौरा करना होता है और बहुत अधिक बैठकों में शामिल होना, प्रशासकीय कार्य आदि की जिम्मेदारी थी, इसीलिए इस कार्य में महिलाएं शामिल नहीं हो पाई। परंतु पीएलसी में लीडर के चयन करते समय कोशिश करें कि लगभग 50% महिलाएं ऐसे पीएलसी का नेतृत्व करें। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो चुका है कि 50% आपको नेतृत्व क्षमता देनी है। ऐसी महिलाएं जो अपने पीएलसी के सभी स्कूलों में माह में एक बार जा सके और आने वाले पीएलसी के सभी शिक्षकों को निर्धारित स्कूलों की गुणवत्ता के लिए मिलकर सुधार के लिए सहयोग ले सके। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी यानी कि पीएलसी का नाम का गठन किस प्रकार से करें। तो इस प्रकार से गठित किए जा रहे विभिन्न पीएलसी का नामकरण में एकरूपता होनी चाहिए। गठन के कुछ समय पश्चात हम इन पीएलसी को डाइस कोड की तरह से कुछ नंबर देने के बारे में भी सोच सकते हैं, अर्थात वहां पर प्लानिंग की जा रही है। अभी फिलहाल नाम देते समय आप अंग्रेजी में अपने पीएलसी का नाम इस प्रकार से देंगे। इस तरह से आपको कैपिटल में पीएलसी लिखनी है। पीएलसी लिखने के बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और टोटल स्कूल से उसमें कितने ऐड है उसकी संख्या आपको देनी है। इस प्रकार से आपके सामने ये एग्जांपल्स है। पीएलसी यूपीएस मुरमुरा कोंटा सुकमा 7, अर्थात पीएलसी ग्रुप का नाम हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया और ये है आपका ब्लॉक का नाम और ये है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम और ये 7 जो है आपके कुल कितने स्कूल उस पीएलसी ग्रुप में ऐड है उसकी संख्या। तो इस तरह से आपको पीएलसी ग्रुप का नाम क्रिएट करनी है।
सभी पीएलसी इसी प्रकार से अपना नाम का चयन करेंगे और इसी नाम से सभी पीएलसी अपना अपना सोशल मीडिया ग्रुप बनाएंगे और केवल अपने संकुल के प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी के सभी शिक्षकों को शामिल करेंगे। चूंकि इस ग्रुप में सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होगी, आप चाहें तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप अथवा फिर टेलीग्राम में इस ग्रुप का गठन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप की तुलना में अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से विभिन्न कार्य। इस प्रकार से छोटे छोटे पीएलसी वर्तमान में चल रहे संकुल स्रोत केंद्रों के सभी अकादमिक कार्यों में उनको सहयोग देंगे। इनके माध्यम से करवाए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार से होंगे। शाला संकुल में शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण कर समय पर उसका पालन सुनिश्चित करना। शिक्षकों के समूह में निरंतर अकादमिक चर्चाओं को साझा कर प्रोफेशनल विकास। पीएलसी सदस्यों के साथ समय समय पर अकादमिक चर्चाओं हेतु बैठक। अपने पीएलसी के भीतर की शालाओं का माह में एक बार शैक्षिक निरीक्षण। बच्चों में लर्निंग आउटकम की नियमित रूप से ट्रैकिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण। सामुदायिक सहयोग से शालाओं में संसाधन लाने हेतु आवश्यक प्रयास। सभी शालाओं में समय पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के साथ साथ समय का सीखने सिखाने हेतु अधिकतम उपयोग। शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन कर ऊपर डाइट में भेजना। शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों का समय समय पर क्षमता विकास कर उनके माध्यम से शाला प्रबंधन में आवश्यक सहयोग लेना। अप्रवेशी, शाला त्यागी एवं लंबे समय से अनुपस्थित बच्चों की पहचान कर उनके सेतु पाठ्यक्रम आयोजित कर आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश की दिशा में कार्य। बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा सुविधा देने, आवश्यक संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध कराना। शिक्षकों को लर्निंग आउटकम आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर अध्यापन करने समुचित व्यवस्थाएं। दिव्यांग बच्चों को समावेशी अथवा आवश्यकता अनुसार अन्य सुविधा देने हेतु पहल। बालिकाओं की शिक्षा एवं वंचित वर्गों की शिक्षा हेतु आवश्यक योजनाएं। विभिन्न स्तरों पर बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु समय समय पर फॉर्मेटिव, सावधिक एवं समेटिव आकलन को सही तरीके से आयोजन में सहयोग। तो ये सब पीएलसी के कार्य होंगे। तो साथियों, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की जानकारी की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे और विकास खंड में कुल कितने पीएलसी ग्रुप बनाए जाने हैं, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूले। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो साथियों, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।